Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, फायर एक्सटिंग्विशर की जो पोस्ट हैं ऑफिस पोस्ट एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं, सिलेबस आ चुका है। तो इसकी तैयारी हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर बेस्ट वीडियोज़। आपका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसको हम कवर अप करेंगे आज। Earlier there were four, but in 2018 class F was added. देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे, जो भारतीय मानक हैं उनके अनुसार, और उसके अनुसार जो है टोटल 5 टाइप्स ऑफ फायर हैं। जो लेटेस्ट आपके फायर क्लासिफिकेशन है वो 5 है। पहले यह 4 था, वर्तमान में यह 5 है। तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में 5 जो है प्रकार की फायर आग है। और इसे हमने कब जोड़ा था? 2018 में, इन 2018। तो क्लास ए में जो है वो सॉलिड में लगी हुई आग है। सॉलिड अर्थात ठोस जिसे कहा जाता है। तो ठोस में जब आग लग रही है तो वह सॉलिड कंबशन क्लास ए में आएगा, जैसे कि लकड़ी, वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक, पेपर, रबर। कपड़ा, क्लॉथ, प्लास्टिक, पेपर, रबर, इनमें यदि अग्नि लग रही है तो वह क्लास ए है। और इसको बुझाने के लिए कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सटिंग्विश इट। आग बुझाने के लिए जो है हमें वाटर की आवश्यकता होती है। हम साथ साथ यह भी देखेंगे कि हर एक क्लास को बुझाने के लिए आपको किस बेसिक चीज़ की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ही फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग किया जाता है। जो क्लास बी है वो है लिक्विड। लिक्विड में लगने वाली जो आग है वह क्लास बी में आएगी। क्लास बी लिक्विड, ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोल, डीजल, पेंट, इस तरीके के यदि आग लग रही है तो वह क्लास बी में वर्ग में आ जाती है। ब्लैंकेटिंग इफेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सटिंग्विश इट, यानी कि ऊपर से कवरिंग अप किया जाता है। इसलिए प्राय आपने सुना भी होगा कि पेट्रोल और से आग लग गई तो मिट्टी का प्रयोग कीजिए बजाय पानी का, क्योंकि वह उसके ऊपर एक तरीके से ब्लैंकेट बना देगी। क्लास सी गैसेस के द्वारा लगी हुई आग। तो जो बर्निंग गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन, एसिटिलीन, इन सब के द्वारा यदि आग लग रही है तो हम उसे इस क्लास सी के अंदर लेंगे। तो इसके द्वारा बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता है वह है यूज़ ऑफ इनर्ट गैसेस। इसको बुझाने के लिए हम इनर्ट गैसेस का प्रयोग करते हैं, या पाउडर का प्रयोग करते हैं, या फिर वेपोराइजिंग लिक्विड का प्रयोग करते हैं। इस लिक्विड को वेपोराइज कर दिया जाता है जिससे कि अग्नि अधिक प्रज्वलित नहीं हो। वेपोराइज का अर्थ है वाष्पीकरण। वेपोराइज का मतलब वाष्पीकरण कर दिया जाता है। और इनर्ट गैसेस होती हैं जिन्हें अक्रिय गैसेस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इज़ क्लास डी मेटल। तो मेटल जो है, कुछ मेटल जो है कभी कभी संपर्क में आने पर, कभी हवा कभी पानी, इस तरीके से संपर्क में आने पर इनमें यद्यपि समय बहुत अधिक लगता है परंतु यह अग्नि कैच कर लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम, जिंक। आप नाम ध्यान रखिएगा, क्लास डी में मेटल्स कौन से हैं? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम, जिंक इत्यादि। इनके लिए स्पेशल मीडिया और टेक्निक्स का ही प्रयोग किया जाता है इनकी अग्नि को बुझाने के लिए। तो हमारा मेन जो यहाँ पे क्लास डी है वो है मेटल का प्रयोग। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मेटल भी तो ठोस है, तो उसे सॉलिड में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो यह जो है इसके लिए अलग तकनीक की आवश्यकता होती है आग बुझाने के लिए। ये सामान्य पानी से नहीं बुझाई जाती है, इसीलिए इसे एक अलग क्लास में वर्गीकरण किया गया है। अगला है क्लास एफ, कुकिंग ऑयल। देखिए, पूर्व में के जो भारतीय मानक स्टैंडर्ड्स जो हैं, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसमें क्लास एफ़ शामिल नहीं था। इसे क्लास एफ़ को सन 2018 में शामिल किया गया है। 2018 में इसको शामिल किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। किचन ऑयल और फैट्स से जो आग लग जाती है किचन अप्लायंसेस में, और इसीलिए इसे
किचन फायर भी कहा जाता है। तो किचन फायर किसे कहा जाता है, यदि ऐसा पूछा जाता है कि किचन फायर कौन सी श्रेणी की आग है, कौन से वर्ग की आग है, तो दैट इज़ किचन फायर इज़ क्लास F. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट किचन फायर इज़ इन क्लास F. यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि क्लास E यहाँ पे नहीं है हमारे पास। इंडियन स्टैंडर्ड्स में क्लास E जो कि इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में प्रयोग किया जाता है, क्लास E इलेक्ट्रिकल फायर वो भारतीय स्टैंडर्ड्स में शामिल नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो सीधे ही हमें क्लास F है, तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड E स्किप किया है और क्लास F को शामिल किया गया है। दिस वॉज एडिड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इन 2018। यहाँ पे हम बता दिया आपको। वैसे नोट, इलेक्ट्रिकल फायर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन स्टैंडर्ड्स एज अ सेपरेट क्लास। उसे एक अलग वर्ग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। गैसेस, अब हम देखेंगे कि गैसेस कौन सी प्रयोग होती हैं। अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो कुछ में गैसेस का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? बेसिकली मेन जो होती है वो CO2 होती है और इनर्ट गैसेस अर्थात अक्रिय गैसेस का प्रयोग किया जाता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रयोग कर रहे हैं मुख्यतः, और दूसरी जो इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस ये हैं, वो हैं इनर्जन। आप नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इनर्जन, आर्गोनाइट एंड नाइट्रोजन। इनर्जन, आर्गोनाइट एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नाई जो है वो गैसेस जो है आग को बुझा रहा है। अब इनका कार्य किस प्रकार से करते हैं? जो इनर्ट गैसेस होता है वो डिप्लीट करता है ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है, कमी उसकी कर देता है वहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव ही कर देता है ऑक्सीजन को, और यही कारण है कि इट कैन बी सफोकेटिंग यानी दम घुट सकता है वहाँ पे। सो वेंटिलेशन यानी कि जो है हवा का साधन वहाँ पे होना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड इफ़ यूजिंग इट इज़ नॉट गुड फॉर फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है, ये सवाल पूछा जा सकता है, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अग्नि लगती है तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग कर सकते हैं? तो हमें उत्तर देना है नहीं। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? कि इसके कारण से थर्मल शॉक जो है वह हमें मिल सकता है। थर्मल शॉक क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी होती है और जो भी प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रिकल करंट्स को फ्रीज़ कर लेती है कभी कभी, तो वो थर्मल शॉक हमें मिल सकता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, फायर के लिए नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और उपयोगी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।